स्वागत है दोस्तों आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के गणित का ये 7वां चैप्टर है और प्रश्नावली 7.1 में दिया है निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों इस वीडियो पूरी 1 शॉट होने वाली है और इसी वीडियो में मैं आपको 10 के 10 सवाल को पूरी अच्छी तरीके से बता दूंगा कि आजीवन आपको ये चैप्टर याद रहेगी। ठीक है, इससे पहले कि जो भी प्रश्नावली आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसको भी जाके देख लीजिएगा। तो हम आज स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 7.1 को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। अब ये निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है इसको एक बार बड़ा ध्यान से समझिएगा। एक्स अक्ष से दूरी को y निर्देशांक कहते हैं। एक्स अक्ष से दूरी को y निर्देशांक जिसे कोटि के रूप में हम लोग जानते हैं, और y अक्ष से दूरी को x निर्देशांक कहते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, x अक्ष से दूरी को y निर्देशांक कहते हैं, y अक्ष से दूरी को x निर्देशांक कहते हैं। x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। सदैव हम लोग x को पहले लिखते हैं, y को क्या लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। यानी x को हम लोग कहते हैं भुज और y को क्या कहते हैं, कोटि। x को क्या कहते हैं, भुज, और y को क्या कहते हैं, कोटि। लेकिन इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह है चतुर्थांश। क्या है, चतुर्थांश। अब ये चतुर्थांश क्या होती है, चतुर्थांश कितने प्रकार, 4 प्रकार। इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश, यानी 4 प्रकार के चतुर्थांश होते हैं। कितने अक्ष होते हैं, 2 अक्ष होते हैं। एक को कहते हैं x अक्ष, एक को कहते हैं y अक्ष। एक को x अक्ष, एक को y अक्ष। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे x डैश होता है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे क्या होता है, y डैश होता है। एक चीज ध्यान से देखिएगा, जो x का मान होता है वो प्लस में होता है, x डैश का मान कितने में होता है, माइनस में होता है। y का मान किस में होता है, प्लस में, y डैश का मान किस में होता है, माइनस में होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह कौन कौन से चिन्ह आते हैं, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कौन सा चिन्ह आते हैं भैया, प्लस और प्लस। कैसे, क्योंकि सदैव हमें क्या लिखी जाती है, भुज और कोटि। तो भुज किसे कहते हैं, x। x का मान किस में है, प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखा हूँ, प्लस। कोटि किसे कहते हैं, y को, तो y का मान क्या है, प्लस, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हूँ, प्लस। एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए दूसरे चतुर्थांश में चिन्ह क्या होगा, तो सबसे पहले किसको लिखते हैं, x का। x का मान किस में है, माइनस में, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस। y का, फिर उसके बाद किसको लिखते हैं, y का, तो y का मान किस में है, प्लस में। तो इस चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, माइनस कामा प्लस। तीसरे चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, तो डायरेक्ट आप कहेंगे कि इसमें x का मान क्या है, माइनस, y का भी मान क्या है, माइनस। तो माइनस कामा माइनस, माइनस कामा माइनस। चौथे चतुर्थांश में चिन्ह क्या होता है, तो x का मान क्या है, प्लस है, और y का मान क्या है, माइनस है। तो इस तरह से हम चतुर्थांश के चिन्हों को प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप पे कोई सवाल पूछ दिया कि -7 कामा -11 कौन से चतुर्थांश में है, तो कौन कौन बताएगा, -7 कामा -11। सदैव आगे वाले को भुज कहते हैं, पीछे वाले को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो इसमें क्या है, माइनस, इसमें क्या है, माइनस। माइनस माइनस कौन से चतुर्थांश में है, तो आप कहेंगे कौन से चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में। यदि कोई आपसे कहा कि -7 कामा -3, -7 कामा 3 कौन से चतुर्थांश में है, क्वेश्चन ऐसे आया, तो आगे क्या है, माइनस, 3 के आगे क्या है, प्लस। तो माइनस कामा प्लस कौन से चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में आएगा। तो ये रही चतुर्थांश के कुछ बेसिक नियम जो आपको जाननी है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो मूल बिंदु आता है, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना, 0,0। ठीक है, तो ये रही दोस्तों चतुर्थांश के बारे में। इस चीज को बड़ा याद करिएगा कि पहले चतुर्थांश में क्या होते हैं, प्लस प्लस,
दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस, तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस और चौथे चतुर्थांश में क्या होते हैं, प्लस और माइनस। सदैव पहले x के मान को लिखा जाता है, फिर y के मान को। अब दोस्तों हम इस चैप्टर के फार्मूला को पढ़ेंगे, ठीक है। ये फार्मूला मैं आपको सबसे आसान भाषा में याद करवा रहा हूं, जो आपको ये आजीवन याद होगा। सबसे पहले देखिए, ये कोई बिंदु दे दिया और ये कोई बिंदु दे दिया, ठीक है। ये बिंदु हमने मान लिया P है, ये बिंदु हमने मान लिया क्या है, Q है। इस बिंदु का कोई मान दे दिया, यानी 2,3 और इसका मान दे दिया -7,11। अब बोल दिया कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, जो कि प्रश्नावली 7.1 में इसी फार्मूला का यूज करना है, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। बिंदुओं के बीच की दूरी किससे, डी से। फार्मूला, इसका फार्मूला डी बराबर, फार्मूला क्या होता है, डी बराबर, इसको हम मान लिए x1 y1, इसको हम मान लिए x2 y2। कोई भी आप मान सकते हैं, या तो इसको x1 y1 मान लीजिए या तो इसको x2 y2 मान लीजिए, आगे पीछे कोई भी फर्क नहीं होता है। देखिए x को कहते हैं भुज, y को क्या कहते हैं, कोटि। बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला होता है करड़ी में। कहाँ, करड़ी में। भुजवन में भुजवन के घटाए कै वर्ग, भुजवन में भुजवन के घटाए कै वर्ग धन कोटिये में कोटिये के घटाए कै वर्ग। एग्जाम्पल में भुज में भुज को घटाया जा रहा है, यानी -7 में से, यानी कहने का मतलब है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही हमारा क्या है, फार्मूला। कैसे याद करेंगे, x को क्या कहते हैं, भुज, y को क्या कहते हैं, कोटि। भुजवन में भुजवन के घटाए कै वर्ग धन कोटिये में कोटिये के घटाए कै वर्ग। भुजवन में भुजवन घटाए कै वर्ग धन कोटिये में कोटिये के घटाए कै वर्ग। बड़ा ही सिंपल सा ये फार्मूला है, ठीक है। अब इसके बाद एक और फार्मूला आता है, हमसे पूछ देता है कि दोनों बिंदुओं के बीच की मध्य बिंदु, ये दोनों बिंदुओं के बीच के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इतना तो ठीक है, दूरी हम निकाल लेंगे इस फार्मूले से। अब हमें पूछता है दोनों बिंदुओं के बीच मध्य दूरी। कौन सा दूरी, मध्य दूरी। उसका फार्मूला होता है भुजवन में भुजवन के जोड़ बाई 2 कामा कोटिये में कोटिये के जोड़ बाई 2। अर्थात हम कह सकते हैं x1 + x2 के जोड़ के कितना भागा दे दिए, 2, कामा कोटि में कोटि को जोड़ के कितना का भागा दे दिए, 2 का। है ना आसान, एकदम सिंपल सा है। यही दोनों फार्मूला हमको इस चैप्टर में यूज करने हैं, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा है। देखो मध्य दूरी यदि निकालनी है, इसके बीच की यदि पूरा बीचों बीच की दूरी यदि निकालना है तो x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2, या इसे भुज और कोटि में याद करेंगे तो भुजवन में भुजवन के जोड़ बाई 2 कामा कोटि में कोटि के जोड़ बाई 2। सिंपल सा है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और हमें इस प्रश्नावली में जो अक्सर करके आती है और बड़े ही लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो चीज होती है कि यदि x अक्ष से दूरी पूछ दिया, x अक्ष से दूरी, तो वहां पे हम लिखेंगे x, 0। यदि y अक्ष से दूरी पूछता है तो हम लिख देते हैं 0, y। ये दोनों चीज दोस्तों मैं आपको जब प्रश्नावली हल करूंगा तो आपको वहीं पे बताऊंगा। तो ये दोस्तों मैं आपको अभी बेसिक बताया हूं, जो भी आपको नहीं समझ में आएगी इसको वीडियो को थोड़ा पीछे करके इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 7.1 की पहले सवाल को, और हर एक सवाल हम इतनी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि हमें आजीवन ये याद रहे, ठीक है। तो चलिए हम अपने पहले सवाल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों स्टार्ट करूंगा मैं आपको पहले सवाल से, ठीक है। हर एक सवाल को एकदम स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले इसके हल को हम करते हैं, ठीक है। कितने बिंदु दिए गए हैं, 1 बिंदु और 2 बिंदु। तो कितने बिंदु हम लिखेंगे, 2 बिंदु। हम दोनों बिंदुओं को मान लेते हैं A और एक बिंदु को क्या मान लिए, B। पहले बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है, 2, 3। दूसरे बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है, 4, 1। हमें क्या करना है, निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी बराबर फार्मूला होता है, दूरी बराबर फार्मूला होता है। अभी मैं बताया हूं करड़ी में, क्या चीज, करड़ी में। इसको हम मान लिए, दूसरे कलम से लिख देते हैं,
इसको हम मान लिए x1 y1, इसको हम मान लिए x2 y2। फार्मूला क्या होता है? भुजवन में भुजवन के घटाए का वर्ग धन कोटिये में कोटिये के घटाए का वर्ग। सिंपल सा फार्मूला है। d बराबर करड़ी में भुजवन के घटाए का वर्ग धन कोटिये में कोटिये के घटाए का वर्ग। मान लिखना सबसे आसान, x2 का मान कितना है? 4 है। x1 का मान कितना है? 2 है। क्या कर दिए हम? इसका वर्ग कर दिए। y2 का मान कितना है? 1 है। y1 का मान कितना है? 3 है। इसका हमने क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। इधर हम क्या लिखते रहेंगे? d बराबर करड़ी में 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा? 2 का वर्ग प्लस 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा? -2 का वर्ग। -2 क्यों आया है? 3 बड़ा है कि 1 बड़ा है? तो आप कहेंगे कि 3 बड़ा है। 3 के आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगी? माइनस। तो d बराबर करड़ी में 2 का वर्ग कितना होता है? 4। -2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 4। जब माइनस का वर्ग होता है तो माइनस क्या होते हैं? खत्म। तो d बराबर करड़ी में 4 + 4 कितना हो गए? 8। 4 + 4 कितना? 8। इस 8 को हम बाहर निकाल सकते हैं। कैसे? 8 का हमने क्या ले लिया? लसा। 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, कितना मान आया? 3 मान। तो इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। आसान है। जब भी एक पेयर बनता है, जोड़ा बनता है, एक को हम कहाँ निकाल देते हैं? बाहर। तो यानी जो d का मान आएगा वो क्या आएगा? 2 करड़ी में 2 इकाई। क्या आएगा? 2 करड़ी में 2 इकाई। आया? एकदम आसान है ये, कोई इसमें दिक्कत? सिर्फ हमें फार्मूला पे रखनी है और फार्मूला पे रख के हमको क्या करनी है? आंसर ला देनी है। बड़ा ही आसान सा है दोस्तों, इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए। ये दूसरा सवाल, ये कौन सा सवाल? दूसरा सवाल, होमवर्क। क्या? होमवर्क। अब मैं बताऊंगा आपको ये तीसरी वाली जो AB और -A और -B दिया है। ठीक है, सबसे पहले देखिए बिंदु हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बिंदु। 2 बिंदु दिया है तो हम 2 बिंदु मान लेंगे A और B। 2 बिंदु दिया है तो कितने बिंदु मान लेंगे? 2 बिंदु, A और B। A बिंदु का मान कितना दिया है? A, B। B बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है? -A, -B। ठीक है, अब इसे हम मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे x1 y1। अरे यार ये चल नहीं रही है, दूसरी वाली मार्कर कहाँ गई? हाँ, इस A को मान लेंगे x1 y1, इसे मान लेंगे x2 y2। किसी को भी मान सकते हैं, चाहे आप इसको x1 y1 मानिए, चाहे आप इसको x2 y2 मानिए, दोनों में मान लीजिए, कोई भी फर्क नहीं होगा। अब इसको हल कर देते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है? निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फार्मूला क्या होता है? d बराबर, सिंपल सा फार्मूला है, करड़ी में भुजवन के घटाए के वर्ग, सिंपल सा है, धन कोटिये में कोटिये के घटाए का वर्ग। बड़ा सा आसान सा है, फट दे तुरंत मान रखो। x2 का मान कितना है? -A। x2 का मान कितना है? -A। ये माइनस यहाँ पे है। x1 का मान कितना है? A का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y2 का मान कितना है? -B। ठीक है, ये माइनस यहाँ से, y1 का मान कितना है? B का होल स्क्वायर। अब देखिए d बराबर करड़ी में -A, माइनस और माइनस क्या होते हैं? जुड़ते हैं। क्या होते हैं? जुड़ते हैं। तो -A, -2A का होल स्क्वायर प्लस -B, -2B का होल स्क्वायर। तो d बराबर क्या होगा? करड़ी में माइनस का वर्ग होता है तो माइनस हट जाती है, 2 दूना के 4, A का हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 दूना के 4, B का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, तो d बराबर क्या होगा? d बराबर, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 4। तो 4 हमने क्या कर दिया? कॉमन ले लिया और बचे क्या? A² प्लस B²। अभी करड़ी में कॉमन लिए हैं, ये 4
को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और ये 1 2 कहाँ हो जाएगा, बाहर। यानी डी बराबर क्या होगा, 2 करड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा, डी बराबर 2 करड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे क्या, इकाई, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, अब हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों प्रश्नावली 7.1 के दूसरी सवाल को। ठीक है, दूसरी सवाल में दिया है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, और दिया है अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहरों के ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये अनुच्छेद 7.22 दिया है, एक चित्र है। ठीक है, आपकी किताब में दिया होगा, 2-3 पन्ना पीछे पलटेंगे तो वहां पे दिया होगा 7.2 का एक चित्र दिया है, उसमें ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, दिया है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बिंदु बनाएंगे, एक यह हो गया और एक यह बिंदु हो गया। पहले बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है, 0,0। दूसरे बिंदु का निर्देशांक कितना है, 36,15। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं x1 y1, इसको हम मान लेते हैं x2 y2। दोनों बिंदुओं के बीच की क्या करना है, हमें दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर होता है d बराबर करड़ी में भुजवन के घटाए कै वर्ग प्लस कोटिय में कोटिय के घटाए कै वर्ग। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे x2 का मान क्या लिखेंगे, 36 माइनस x1 का मान कितना, 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना लिखेंगे, 15 माइनस y1 का मान कितना लिखेंगे, 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए करड़ी में 36 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 का स्क्वायर। स्क्वायर निकालना बड़ा ही आसान होता है, यदि आपको नहीं आता है तो एक ट्रिक से समझिएगा। यदि मुझे 36 का स्क्वायर निकालना है, किसका स्क्वायर निकालना है, 36 का स्क्वायर, तो पहले ऐसे किया जाता है। देखो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिली के कितना होता है, 9। 6 का वर्ग करेंगे तो 6 छहा के 36। 3 का वर्ग कितना होता है, 9। 6 का वर्ग कितना होता है, 36। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 छक 18, 18 दुना के 36। एक अंक छोड़ के 36 क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो ये देखिए 6 हो गया, 6 3 9 हो गया। उसके बाद देखिए 9 3 12 और 12 ऐसे हम लिख देंगे 1296। कितना आया, 1296 प्लस 15 का वर्ग करना है तो सेम इसी नियम से भी कर सकते हैं, अपने तरीके से भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए 5 है तो 5 को हम क्या लिख देंगे, 25। 1 का गुणा 2 में डायरेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 225। इससे एक ज़्यादा से हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा, 225। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ दें। 6 5 11, 9 2 11 के 1, 12 के 2 हाथ में लगा 1, 2 2 4, 4 1 5 और इसके बाद 1, 1521। 1521 किसका वर्ग है, 39 का वर्ग है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ पे हम लिखेंगे d बराबर 39 इकाई, और यही हमारा क्या होगा, उत्तर या आंसर, जो भी कहना है अब इसको कहिए। हमारे पास क्या आ गया, 39 वर्ग इकाई। ठीक, अब हमें जो दूसरा क्वेश्चन दिया है ये देखिए, अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहरों में ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी आप 1 और 2 पन्ना पीछे पलटिए और आपको एक अनुच्छेद दिख रहा होगा, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। ठीक है, स्क्रीन पे आप देखते रहिए और आपको यहाँ पे एक अनुच्छेद दिख रहा होगा। आपको स्क्रीन पे एक चित्र दिख रहा होगा और उस स्क्रीन पे चित्र पे देखिए ए दिखा होगा और बी लिखा होगा। आपको इस चित्र में 2 चीज देखने को मिलेंगे, ए और बी। देखिए ए के नीचे 4 लिखा है, बी के नीचे 6 लिखा है। ए के नीचे कितना लिखा है, 4 लिखा है, और बी के नीचे कितना लिखा है, 6 लिखा है। यानी 4 का मतलब हुआ कि इसका निर्देशांक होगा 4,0, और जो बी के नीचे 6 लिखा है इसका निर्देशांक होगा 6,0। ध्यान से समझिए,
क्या हमने लिखा है, a के नीचे जो 4 है हमने 4 लिख दिया, और y से दूरी 0 थी इसलिए हमने क्या लिख दिया 4,0, और b के नीचे 6 था इसलिए हमने क्या लिख दिया 6,0। इनके बीच की हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो हम इसको मान लेंगे x1 y1, इसको क्या मानेंगे x2 y2। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर करड़ी में, d बराबर करड़ी में x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, d बराबर 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2 का स्क्वायर प्लस 0 में से 0 का, तो इसकी पूरी टोटल वैल्यू कितना आ जाएगी 0। तो d बराबर 2 दूना के 4, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और एक मान क्या हो जाएगा बाहर, यानी d का मान कितना आ जाएगा 2 इकाई। d का मान कितना आ जाएगा 2 इकाई। ठीक है, तो ये रहा हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। जो ये बाद में पूछा था उसका यहाँ पे आंसर है, जो पहले पूछा था उसका यहाँ पे आंसर है। ठीक है, अब हम चलेंगे तीसरी सवाल की ओर। ठीक है, ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेख है। संरेख का मतलब होता है कि एक ही लाइन में यदि ये तीनों बिंदु आ गए। संरेख का मतलब होता है जैसे मान लो ये A B C, कितने बिंदु हैं 3 बिंदु हैं, कितने मान दिए गए हैं 3 मान दिए गए, यानी 1,5, 2,3 और -2,11। यदि ये तीनों बिंदु एक ही लाइन में है तो उसे हम क्या कहते हैं संरेख कहते हैं। क्या कहते हैं संरेख कहते हैं। संरेख के लिए बड़ा ही आसान सा नियम है, जो नियम आप लगाना चाहते हैं सबसे आसान लगाइए। संरेख का नियम ये भी कहता है कि AB बराबर BC, ये दोनों मान यदि बराबर आ गए, यानी AB के बीच की दूरी, क्या चीज AB के बीच की दूरी और BC के बीच की दूरी, इन यदि दूरियों को मान निकाल देते हैं, AB के बीच की दूरी और BC के बीच की दूरी, ये दोनों मान यदि बराबर आते हैं तो ये क्या हो जाएगा संरेख हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा संरेख। लेकिन सबसे आसान फार्मूला मेरा याद कीजिए, सबसे आसान फार्मूला क्या याद कीजिए मेरा, 123, 231, 312, ये मेरा फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, मेरा फार्मूला। आसान है कि नहीं याद है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, क्या है 123, 231, 312। फार्मूला कौन सा फार्मूला, फार्मूला होता है देखिए x ब्रैकेट में y माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट में y माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट में y माइनस वाई। कितनी बार हमने लिखा 3 बार लिखा। x ब्रैकेट में y माइनस वाई, x ब्रैकेट में y माइनस वाई, x ब्रैकेट में y माइनस वाई। मेरा फार्मूला क्या है 123, 231, 312। क्या है 123, 231, 312। हम लिख देंगे 123, 231, 312। आसान है कि नहीं है। सबसे पहले क्या करना है x लिखना है y माइनस वाई, x लिखना है y माइनस वाई, x लिखना है y माइनस वाई। 123, 231, 312। अब आपको ये चीज़ें आपको क्या करनी है भर देनी है। कैसे, a बेचारा के x1 a y1, इसको x2, इसको y2, ये x3, ये y3। मान लिए बड़ा आसान है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। हम सभी मानों को यहाँ पे भर देते हैं। ठीक है, तो आप बताइए x1 का मान कितना है 1 है, y2 का मान कितना है 3 है, माइनस y3 का मान कितना है, y3 का मान कितना है 11 है। ठीक है, x2 का मान कितना है यहाँ पे 2 है, y3 का मान कहाँ पे है, y3 का मान ये रहा 11 है, y1 का मान कितना है 5 है, प्लस x3 का मान कितना है -2 है। यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं -2 है। y1 का मान कितना है 5 है, y2 का मान कितना है 3 है। यदि हल कर दिए, यदि मान 0 आ गया तो यह संरेख होगा, यदि 0 नहीं आया तो यह संरेख नहीं होगा। बड़ा ही आसान सा फार्मूला है। तो 11 3 कितना हो जाएगा 14, 11 3 14 प्लस हाई देखो 11 5
कितना हो गया 16, माइनस माइनस क्या होता है जुड़ते हैं, तो 11 5 16, 16 दूना के 32, तो माइनस का 32, माइनस 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 2 दूना के 4 यानी माइनस का 4। हल कर दे इसको, ये है 14, 32 और माइनस, ये माइनस आपस में क्या होंगे जुड़ जाएंगे, इसलिए 32 4 कितना हो जाएगा 36, और 36 देखो यहाँ पे आगे प्लस है और माइनस, प्लस और माइनस घटते हैं, ये सब चीज़ याद रखिए। माइनस माइनस क्या होते हैं जुड़ते हैं, कहीं भी आपको प्लस माइनस दिख जाएंगे वो क्या होंगे घटते हैं। तो ये माइनस प्लस क्या होंगे घट जाएंगे, 36 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया तो 2, और चिन्ह किसका लगेगा माइनस का। तो ये मान 0 आया नहीं आया, ये मान 0 आया नहीं आया, तो इसलिए हम लिखेंगे अतः यह संरेख नहीं है, यह संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। आंसर में जाएंगे तो आपको लिखा होगा नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ये प्रश्नावली 7.1 की 5वीं सवाल। तो ये 5वीं सवाल बड़ा ही लंबी है, अपने बुक में देखेंगे तो थोड़ी लंबी चौड़ी है, तो यदि मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो मुझे बताने के लिए जगह नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस फिगर को मैं सबसे छोटे तरीके से मैं आपको बताया हूँ, आप अपने बस बुक में फिगर को इमेजिन करिएगा और इसे बस देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएंगी। दिया है उसमें, मैं क्वेश्चन ही पढ़ दे रहा हूँ। इसमें दिया है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु बैठे हुए हैं और चारों आपके किताब में देखेंगे तो एक जगह ए लिखा होगा, तो एक जगह बी लिखा होगा, एक जगह सी लिखा होगा और एक जगह डी लिखा होगा। ये 4 मित्र बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसा कि चित्र 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि जो ए बी सी डी जो बैठे हुए हैं ये एक वर्ग बनाते हैं, पूछती हैं। तो चमेली से सहमत है। दूसरी सूत्र का प्रयोग करके हमें ये ज्ञात कीजिए कि क्या यह वर्ग बनाते हैं कि नहीं, क्या यह वर्ग बनाते हैं कि नहीं। इनको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, और हमें यही ज्ञात करना है कि यह वर्ग बनाते हैं कि नहीं। आपकी बुक का ही यह फिगर है, सिर्फ मैंने इसको छोटे रूप में इसको बनाया है। ठीक है, सबसे पहले इसके निर्देशांक निकालना सीखिए कि कैसे निर्देशांक निकाला जाता है। यदि ए बिंदु का निर्देशांक निकालना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले x को लिखेंगे। इस बेचारों को क्या कहते हैं x, इस बेचारे को क्या कहते हैं y। तो यदि a बिंदु का निर्देशांक चाहिए तो हम पहले किसका मान लिखेंगे x का। x का मान कितना है 3, x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 4, तो 3 कामा 4। आया समझ में। यदि b का निर्देशांक लिखेंगे तो सबसे पहले किसका मान लिखेंगे x का। x का मान कितना 6, y का मान कितना 7, तो b का मान कितना होगा 6 कामा 7। c का मान कितना होगा, पहले x का मान लिखेंगे कितना 9, y का मान कितना है 4, 9 कामा 4। उसी तरह d का मान, तो d का मान कैसे लिखेंगे, d का मान होगा पहले x का मान लिखेंगे 6 और y का मान कितना होगा 1। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक चीज आप क्लियर करिएगा, हमें ये सिद्ध करना है कि यह क्या है वर्ग है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये क्या चीज है वर्ग है। तो वर्ग को निकालने के लिए देखिए, वर्ग की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, यानी जितनी बड़ी भुजा ये उतनी बड़ी भुजा ये, उतनी बड़ी भुजा ये उतना बड़ी भुजा ये। तो हमको ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, बी सी, सी डी, डी ए, चारों दूरी का मान यदि ज्ञात कर लिए, चारों दूरी का मान यदि बराबर आया तो ये क्या हो जाएगा वर्ग। यदि चारों का मान बराबर नहीं आया तो ये वर्ग नहीं होगा। हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, आसान है ना। ए बी के बीच की दूरी ए और बी के बीच में, तो ऐसे लिख देंगे ए बिंदु और बी बिंदु। तो ए का मान कितना है 3 कामा 4, ठीक है, और बी का मान कितना है 6 कामा 7। ठीक है, इसको हम मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2। फार्मूला क्या होता है d बराबर कर डी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे डायरेक्ट, यानी 6 में से 3 का स्क्वायर प्लस
7 में से 4 का स्क्वायर, 7 में से 4 का स्क्वायर। तो d बराबर कितना, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर। 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर। तो d बराबर 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, तो 9 प्लस 9 यानी कितना होगा करड़ी में 18। 9 प्लस 9 कितना होगा करड़ी में 18। अब उसी तरह b और c का मान निकालेंगे। कितना निकालेंगे, BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी निकाल दें। तो b का मान कितना है, b और u किसके बीच निकालना है, c के। b का मान कितना है 6, 7, ठीक है। c का मान कितना है 9, 4, आसान है। तो d बराबर फार्मूला होता है करड़ी में, इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है ना, भुज में भुज को घटाना है, यानी 9 में से 6 को घटा देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 में से 7 का स्क्वायर, 4 में से 7 का स्क्वायर। तो d बराबर कितना आएगा करड़ी में, 9 में से 6 घटेगा तो 3 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 7 घटेगा तो -3 का स्क्वायर। तो d बराबर 3 तिली के 9, फिर -3 का वर्ग करेंगे तो भी कितना होगा 9, यानी d का मान कितना आया 18। यानी इसके बीच का मान कितना आया रूट में 18, इसके बीच में कितना आया रूट का 18। अब इसके मान ज्ञात करेंगे, c और d के बीच में आया, CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी, C और D, C का मान कितना, तो C का मान बोलोगे कितना 9, 4। D का मान कितना, तो D का मान कितना 6, 1। दूरी क्या चीज़ निकाल दें, दूरी। तो फार्मूला होता है D बराबर, इसको x1 y1, ए बेचारा के x2 y2। तो करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 6 में से 9 का, 6 में से 9 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी 1 में से 4 को घटा देंगे, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अगर नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं दूसरी पेन का यूज कर रहा हूँ, यानी ब्लू कलर का, ठीक है। तो हमने AB के बीच में निकाल दिया, BC के बीच में निकाल दिया। अब हम कहाँ निकालेंगे, CD की दूरी। किसकी दूरी, CD की दूरी। तो CD की दूरी क्या है, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, बस तन्नी से समझना। d बराबर करड़ी में, d बराबर करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 6 में से 9 को घटा के क्या कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस 1 में से 4 को घटा के क्या कर देंगे होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, फार्मूला वही रखे हैं, थोड़ा जगह छोटा इसलिए हम डायरेक्ट फार्मूले पर रख दिए हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 6 में से 9 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी 1 में से 4 का होल स्क्वायर हुआ। d बराबर 6 में से 9 जाएगा तो -3 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 4 जाएगा तो -3 का स्क्वायर। तो d का मान कितना आएगा 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, 9 9 कितना होगा 18, ठीक है। अब हम किसके बीच में निकालेंगे, A और D के बीच में, AD के बीच की दूरी, ठीक है, AD के बीच की दूरी। तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, है तो पहले से ही लिखा है, ठीक है। फार्मूला D बराबर करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, याद है फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 6 में से 3 का होल स्क्वायर, प्लस 1 में से 4 का होल स्क्वायर। तो d बराबर क्या होगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, 1 में से 4 जाएगा तो -3 का स्क्वायर, यानी d का मान कितना आएगा 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, यानी 9 प्लस 9 बराबर कितना होगा 18। कितना होगा 18, यानी चारों का मान करड़ी में 18 होगा। कितने होगा करड़ी में 18। तो चारों का मान जो आ रहा है, a का मान वो कितना आ रहा है करड़ी में 18, करड़ी में 18। तो किसी भी वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। तो ये भी भुजा बराबर आई, 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 फिर भी वर्ग नहीं है,
फिर भी वर्ग नहीं है। अब हमें विकर्णों को भी बराबर करना होगा। किसको बराबर करना होगा? विकर्णों को भी, यानी BD का मान AC के बराबर होना चाहिए। तो आप लोग क्या करिएगा, BD का एक बार दूरी निकालिएगा और किसका मान निकालिएगा? AC की दूरी। ये दो दूरियां आप अपने से निकालिएगा। कौन सी दूरी? B और D के बीच की दूरी, हाई दो बिंदु के बीच की दूरी, हाई दो बिंदु के बीच की दूरी। आसान है, निकल जाएगी। हमने 4 दूरी निकाल दी, आप 2 दूरी निकाल देना, ये भी दोनों आपस में क्या आएंगी? बराबर आएंगी। हम लिख देंगे कि अतः, क्या कहेंगे? अतः ABCD एक वर्ग है। अतः ABCD क्या है? एक वर्ग है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि ये जो वीडियो है बड़ी लंबी चौड़ी बन जाएगी, तो सिर्फ मैं इस वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन बताया हूँ। इसके बाद के जो 5 क्वेश्चन है आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। यदि आपको पार्ट 2 का लिंक नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले लिंक पे या डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको पहले ही नंबर पे मिलेगा लिंक आपको पार्ट 2 का, वहाँ से आप पार्ट 2 देख लीजिएगा। ठीक है, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद। ठीक है, बाय।